लगे होनी चाहिए। एक तो कल जो दिक्कत परेशानी मुलजमों को आई थी, वहाँ गुरदासपुर में खाना नहीं मिला था, रहने की जगह नहीं थी, तो कल फिर जज साहब ने इनकी ड्यूटी लगाई थी कि आप पर्सनली जाके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी दिखाएं जेलर साहब को वहाँ पे। तो ये कल फिर पर्सनली गए यहाँ पे मास्टर जी, और ये पर्सनली जाके वहाँ पे इन्होंने जायज़ा भी लिया कि क्या ऐसी बात क्या हो गई कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना जा सका, या इनको जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए थी मुलजमान को वो नहीं मिली। तो इन्होंने आज कोर्ट को बताया आके यहाँ कि वहाँ पे कैपेसिटी जो है वहाँ पे वो कोई 850 के करीब सारी मुलजमों की कैपेसिटी है प्रिजनर्स की रहने की। तो वहाँ पे मुलजम जो है इस वक्त जो अंडर प्रिजन कर दिए हैं ट्रायल में दूसरे तीसरे, ये कुल मिला के 1300 टचिंग है, 1200 कुछ है, तो सिर्फ 1300 टचिंग, तो डबल की कैपेसिटी के मुताबिक जेलर्स में रखा जा रहा है। ये तो मैं समझता हूँ कि किसी भी रियासत के लिए, गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए ये बड़ा एक अहम मसला होता है कि साहब आप ट्रायल तो करते हैं, या तो उनकी बेल कर दीजिए, तो यहाँ पे एक ऐसा प्रोविजन बनाइए कि जितनी कैपेसिटी है जेल की उतना ही रखिए। आप तो ऐसे रखते हैं जैसे कि मुर्गियों को एक उसमें डाल दिया जाए पिंजरे में, ये इनह्यूमन एक्ट्स होते हैं। तो आज तो 21 सेंचुरी में हम जा रहे हैं हम लोग, तो आपको तो बड़ी सुविधा देनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो उन्होंने एश्योर किया कि हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानेंगे, हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, हमें दे दीजिए तो हम थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। तो जो भी कर सकते हैं हम 2-3 दिन के, क्योंकि कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, कल मंडे को आएंगे तो हम देखेंगे कि मंडे को क्या इम्प्रूवमेंट होती है। और दूसरा हमारी एक ये शिकायत थी कि मुलजमों को खाना वगैरह टाइम पे नहीं मिल रहा है, तो आज उनको यहाँ पे खाना वगैरह टाइम पे दिया है। तो क्या अरेंजमेंट ये परमानेंट अरेंजमेंट रखते हैं या एक आध दिन के लिए था, मैं तो अभी मैं नहीं कह सकता हूँ। तो ये इसकी सेटिस्फेक्शन तो हमें सोमवार के बाद होगी, जब ये रेगुलराइज तरीके से कोई इंस्टीट्यूशनलाइज कर देंगे, वहाँ रहने की जगह सुविधा देंगे, जो जैसे होता है अंडर ट्रायल के लिए। तो दूसरी बात ये थी कि जो इनका ये स्टेटमेंट चल रहा था SHO साहब का, मिस्टर सुरेश गौतम, आज वो कंक्लूड हो गया सारा ही। तो अब नए कोई गवाह मुझे लगता है कि 3 गवाह शायद मंडे को आएंगे, नाम तो मुझे नहीं पता, मुझे भी पता नहीं है। तो ये तो कुछ आजकल बड़ा सीक्रेट रखा है उन्होंने सरकारी, वैसे होता तो ये है कोई भी सेशन ट्रायल हो तो डिफेंस को ये राइट होता है, कोई भी डिफेंस हो मुलजम हो तो उसका सेशन फिक्स होता है और कौन कौन से गवाह आने हैं। लेकिन इस केस में नहीं बताए जा रहे हैं, तो हम इसको भी कूप अप कर रहे हैं किसी तरह से कि चलिए ट्रायल तो आगे बढ़े, इन छोटी छोटी वजह से ये रुकना नहीं चाहिए। तो दूसरी बात ये कि भाई जो हम कह रहे थे कि भाई इसी शख्स की, सुरेश गौतम की मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी में आज फिर इसका कोई केस के साथ ताल्लुक नहीं है। सुरेश गौतम SHO जो है असल में ये भी एक मुलजम ही होना चाहिए था इस केस में, क्योंकि इसके साथ एक सौदा किया, जो हमारा जो कहना है इल्जाम है हमारा सरकार पर भी और जिन्होंने इसको गवाह बनाया उन पर भी, कि आपने एक मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी ऑर्डर की, उस इंक्वायरी को शेल्फ कर दिया। उसका ये हम ये समझते हैं, मुलजमों का समझना है, वकील का समझना ये है कि साहब आपका एक सौदा हुआ कि पहले आप बयान देकर आओ, हम ये मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी को यही छोड़ देंगे, जहाँ है यहाँ शेल्फ है यही शेल्फ रहेगी। वरना क्या वजह है कि एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कठुआ की ड्यूटी लगाई गई है कि तुम इसकी इंक्वायरी करो और प्रोसीडिंग्स करो, तो 4 महीने से वो वैसे की वैसे ही है। ये 17 जनवरी का सस्पेंड है, 17 जनवरी से केस पर पेंडिंग है 2018 से, तो आज ये कौन सा महीना जा रहा है, तो वही की प्रोसीडिंग है, शेल्फ कर दी गई उसको। कोई तो वजह है ना, तो ऐसे तो नहीं है कि भाई इतना बड़े केस में, जहाँ यूनाइटेड नेशन के लोग भी कहते हैं कि महाराज इनको फांसी दे दो, बगैर पढ़े हुए, बगैर लिखे हुए, बगैर देखे हुए, कुछ पता नहीं है उनको भी, लेकिन साहब ने कह दी कि दे दो। तो कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग हो रही है वो मैं क्योंकि शेयर नहीं कर सकता आपके साथ, अगर मैं शेयर कर सकता होता तो धनिया उड़ गई होती इस वक्त।